नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी बच्चे हमारे स्वस्थ और मस्त होंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मैंने आप सभी के लिए जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बहुत ही आसान तरीके से लिया हुआ है, जिसको पढ़ के जो भी इंटर के बच्चे हैं यानी कि 12th में आप हैं तो आप अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो 100% गारंटी है कि 5 नंबर जो जीवन परिचय के लिए दिया जाता है वह आपको मिल जाएगा, ठीक है। और राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए कि हाँ ये साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए देखिए, जीवन परिचय नहीं लिखना होता है, ठीक है। 12th में साहित्यिक परिचय लिखना होता है, लेकिन थोड़ा सा हम जीवन परिचय किसी के बारे में आगे बताने से पहले थोड़ा सा उसके जीवन का परिचय देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म जो है 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी भी परीक्षा में यानी कि एग्ज़ाम में हाईलाइट कर दीजिएगा। हाईलाइट करने के लिए आपको कलर का प्रयोग नहीं करना है। आप यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये ब्लैक पेन से रहेगा, ये ब्लैक पेन से रहेगा, ये ब्लैक पेन से रहेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ हाईलाइट हुआ है वह सब ब्लैक पेन से रहेगा। अगला देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि 12th में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, आपसे जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि प्रारंभ में ये ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे। शुरू में ये ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे, पर बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ये खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने लगे। इन्हें हिंदी साहित्य में तीनों युगों से रचना करने का गौरव प्राप्त है। कौन से युग में? देखिए, भारतेंदु युग में इन्होंने रचना की और द्विवेदी युग में रचना की, उसके बाद छायावादी युग में, ठीक है। तीनों युग में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इनके काव्य में लोक मंगल का स्वर मिलता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया है। 80 शब्दों में कहा जाता है। अगर आप इसको गिनेंगे तो ये आपको 150 शब्द मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 150 शब्द मिलेंगे। तो बहुत सोच समझकर ही कहा गया है, तो बहुत आप सभी को नहीं लिखना है। आप सभी जो हैं इसीलिए याद भी नहीं कर पाते हैं साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, कि बहुत ज़्यादा लिखना होता है। 2-3 पेज जो है जीवन परिचय पे ही गवा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ठीक उसी को आपको याद कर लीजिए, चाहे माइंड में सेट कर लीजिए, जैसे भी हो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कृतियाँ देखिए, यहाँ पर हरिऔध जी की 15 से अधिक लिखी हुई रचनाओं में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसमें कहा जाता है साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमुख रचनाएं जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास है जो महाकाव्य है, परिजात है, वैदेही वनवास, 3 रचनाएं उनकी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो मैं यहाँ पर आप सभी को दे रही हूँ, ठीक है। 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर इसको आप लोगों ने इस तरह से लिख दिया पूरे 5 नंबर एग्जामिनर देकर जाएगा, ठीक है। देखते ही, और कुछ नहीं चेक करेगा, जिस तरह से लिख देंगे तो देखते ही वो आपको 5 नंबर देकर जाएगा। काव्यगत विशेषताएं, हरिऔध जी की काव्यगत विशेषताएं सराहनीय हैं। ये अपनी रचनाओं में नवीन ढंग अपने विचार प्रकट करते थे। ये अपनी रचनाओं में नवीन ढंग से अपनी विचार को प्रकट करते थे। इनकी रचना में वियोग और वात्सल्य का चित्रण मिलता है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं उसमें वियोग और वात्सल्य का चित्रण मिलता है। वात्सल्य का अर्थ सभी जानते होंगे, जहाँ पर माता पुत्र का प्रेम होता है, जहाँ पर पिता पुत्र का प्रेम होता है, वहाँ पर वात्सल्य का चित्रण किया जाता है, वात्सल्य रस होता है, ठीक है। हरिऔध जी का प्रकृति चित्रण सजीव तथा परिस्थितियों में अनुकूल है। अब देखिए, इनका थोड़ा सा जो है साहित्य में स्थान, ठीक है, साहित्य में स्थान लिखेंगे। हिंदी साहित्य में इनका स्थान जो है हेडिंग डालेंगे। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति, ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसको भी इम्पॉर्टेंट में लिखिएगा। साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए और हरिऔध जी साहित्यिक सम्मेलनों में सभापति भी रहे हैं। जहाँ भी साहित्यिक सम्मेलन होता था वहाँ पर इन्हें सभापति बनाया जाता था। ये निस्संदेह हिंदी साहित्य की महान विभूति रहे हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय आसानी के साथ याद हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी जो हैं लेखकों के जीवन परिचय और हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। तो हिंदी की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।